मनीष सिसोदिया को लेकर के लंबे समय से यही चर्चा लगातार चल रही है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को रिहाई कब मिलेगी, ज़मानत कब मिलेगी। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें दर्शकों, तो उनके खिलाफ जिस ढंग से ईडी सीबीआई लगातार माहौल बना रहा है और एक करके तमाम तरीके की दलीलें कोर्ट के भीतर रख रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे चेहरों को ज़मानत मिल गई, तो फिर मनीष सिसोदिया को ज़मानत क्यों नहीं मिल रही। फिलहाल देखा जाए दर्शकों, तो ये भी बात कही जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी एक ही मुद्दे को लेकर के अपनी ज़मानत मांग रहे थे, प्रचार प्रसार को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। अब ऐसे में चुनाव संपन्न होने के बाद और ख़ास तौर पर जो लोकसभा चुनाव को लेकर के नज़रें गड़ी हुई है और ये बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले क्या फिर से एक बार मनीष सिसोदिया पूरा दमखम लगाते हुए नजर आएंगे। उनके वकील, चूँकि उनको इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय पर इस पूरे चुनाव को लेकर के ख़ास तौर पर यह भी बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर विधानसभा चुनाव में भी सीधे तौर पर अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं मजबूत तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक संकट मंडराने लगेंगे। चूँकि अभी भी पार्टी के बड़े चेहरों के जेल में चले जाने के बाद से ही लगातार इस तरीके की चर्चा चल रही है। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब ख़त्म होने की कगार पर आती हुई नजर आ रही है। ख़ासतौर पर आपको ये बता दें दर्शकों कि इस समय कई अहम मुद्दों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से एक उम्मीद की जाती रही है, उन मुद्दों पर अब वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो जेल के भीतर है। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई मनीष सिसोदिया को राहत मिलने वाली है? इसको लेकर के कब तक ये जो है पूरे तौर पर स्थिति बदल पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।